Welcome to AT Crick Zone, your home for the best cricket updates and match analysis. Get ready for an action-packed season. As we're recording this video, we are approaching the end stages of PSL League matches और जो लीग स्टेज के मैचेस हैं, ग्रुप स्टेज के मैचेस हैं, नॉकआउट्स अभी शुरू होने हैं. वी थॉट कि नाउ इज़ द टाइम जब हर एक प्लेयर ने जिसको भी मौका मिला है उसने पूरे एक जितने मैचेस खेले हैं 10 मैचेस ईच. तो नाउ इज़ द टाइम व्हेन वी प्रिपेयर our inexperienced 11 as we used to call it, but we have thought of a different name called young 11. So PSL young 11 आज हम सेलेक्ट करने जा रहे हैं. आज हम उन प्लेयर्स को सिलेक्ट करेंगे जिनके लेस देन 20 इंटरनेशनल कैप्स हैं, बिकॉज अगर हम अनकैप प्लेयर्स की तरफ जाते हैं तो अनफॉर्चुनेटली हम 11 को बिल्ड नहीं कर पाते. तो उसको देखते हुए वी हैव डिसाइडेड कि हम 20 इंटरनेशनल कैप्स का लिमिट कर देते हैं कि अप टू 20 मैचेस अगर किसी ने खेले हैं तो येट हम उसको इस टीम में सेलेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज इट्स नॉट बीन एन ईजी थिंग टू सेलेक्ट 11 यंग प्लेयर्स आउट ऑफ दिस PSL, बिकॉज इतना ज़्यादा टैलेंट ऑन डिस्प्ले आया नहीं है. तो क्या कहना चाहोगे तैमूर? बिल्कुल, थोड़ा सा मुझे डिसअपॉइंटिंग भी लगता है ये कहना कि हम जहां दूसरी तरफ IPL को देखते हैं तो इजीली हमें पिक्स मिल जाते हैं. बॉलिंग में शायद उतना ना वहां पे भी हो, बट स्टिल आई थिंक क्वालिटी इज. देयर आर फ्यू नेम्स बाय द वे. प्रफुल्ल हेंगे एक नया बॉलर आया, एक दो आए हैं. लेकिन क्वालिटी का तो कोई मैच ही नहीं है. तो कुछ नाम है हमारे सामने, तो उन्हीं को हम इंक्लूड करते हैं. कुछ हमें एक दो मुझे लगा कि जबरदस्ती डालना पड़ा, अदरवाइज टीम नहीं पूरी हो रही थी. यस, वो जो हमने कहा ना PSL की जब भी बात होती है, सॉरी वो जो हमने कहा है ना 25 इंटरनेशनल कैप्स का, वो वहाँ पर ये वो इसीलिए लानी पड़ी है बिकॉज वी डिडंट हैव एनी प्लेयर्स. तो फिर हमें कुछ प्लेयर्स को इनकॉर्पोरेट करना पड़ा और वहाँ पर हमें वो 25 तक का 20 नहीं 25 तक का कैप लगाना पड़ा. सो PSL की देखो जब भी बात होती है ना, मुझे काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट ही रहती है जब भी PSL को डिस्कस करते हैं. मेरी एनर्जी नेचुरली अनफॉर्चुनेटली लो रहती है, और रीज़न यही है क्वालिटी और लैक ऑफ टैलेंट की वजह से. तो एनीवे आई थिंक हमारी उस पर इंटरप्रिटेशन भी है, बिकॉज लेट्स बी ऑनेस्ट कि अगर पाकिस्तान की इंटरनेशनल टीम परफॉर्म कर रही हो ना तो हमें एक दो इनिंग्स भी अच्छी लगना शुरू हो जाए. जब पाकिस्तान, मैंने बताया कि 2018 से लेकर 2020 तक का वो टाइम आया था कि जब हमारी टीम इंटरनेशनल लेवल पे बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही थी. उस वक्त हमें कोई एक प्लेयर 150 भी कर देता था तो हम उसको कहते थे कि वाओ वी हैव फाउंड अ न्यू प्लेयर. उस टाइम पर कोई वो 2-3 प्लेयर्स आए थे, मुझे अब एग्जैक्टली नाम भी याद. हारिस एक नाम था, मोहम्मद हारिस नाम था. मोहम्मद हारिस उस टाइम पे आया था, और कौन आया था, और एक शोएब मकसूद आया था उस टाइम पर, और उसने एक पूरे एक PSL के एडिशन में उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था. और भी एक दो मैचेस वाले काफ़ी प्लेयर आए थे, जैसे कि अब मुझे बिल्कुल इस टाइम पे जहन में नहीं आ रहे, लेकिन यस दे वर. और हम इतने एनोनिमस थे वो कि हम अब उन्हें याद भी नहीं कर पा रहे. तो वो एक आधे मैच की बेसिस पे हम लोगों ने उनको वी यूज्ड टू कॉल देम इन के हम उन्हें टीम में होना चाहिए वगैरह वगैरह. सो आई थिंक अब बैटिंग टैलेंट थोड़ा नज़र आ रहा है, लेकिन बॉलिंग टैलेंट का ज़्यादा काल और ख़ास तौर पे फास्ट बॉलिंग टैलेंट का ज़्यादा शॉर्टेज नज़र आ रही है. तो लेकिन देखते हैं अभी PSL यंग में क्या बताया जी. हु इज़ गोइंग टू बी आवर ओपनर टुडे? नंबर 1 है समीर मिन्हास. आई थिंक ये हर लिहाज से नंबर 1 है. बिल्कुल ऐसा ही है कि ये काफ़ी हमें एक एक्साइटिंग टैलेंट देखने को मिल रहा है पाकिस्तान में. तो लेट्स होप ही डज वेल इन फ्यूचर. यस एग्जैक्टली. मैं एक चीज़ यहाँ पर ऐड करना चाहूँगा कि इन्होंने इस एडिशन में 3 हाफ सेंचुरी स्कोर की हैं, और तीनों की तीनों जो इनकी हाफ सेंचुरीज हैं वो चेजिंग में आई हैं, और तीनों की तीनों जो हैं वो विनिंग कॉज में आई हैं. ठीक है, तो ना सिर्फ ये स्कोर कर रहे हैं बल्कि टीम को जितवा कर भी आ रहे हैं. एक दफ़ा तो ये नॉट आउट आए हैं, और 2 दफ़ा ये बहुत करीब जाकर आउट हुए हैं, बिल्कुल ऑलमोस्ट विनिंग सिचुएशन में जाकर आउट हुए हैं. और इनका स्ट्राइक रेट भी तीनों टाइम पर 170 प्लस रहा है तकरीबन. किसी में 160 प्लस था, किसी में 170 था, और एक इनिंग में 200 प्लस भी था. तो 3 अच्छी इनिंग्स अगर आप 10 मैचेस में एक्सपेक्ट कर रहे हो, जहाँ पे कुछ लो स्कोरिंग मैचेस भी हमें काफ़ी सारे देखने को मिल रहे हैं, उस लिहाज से आई थिंक ही हैज़ डन रीजनेबली वेल. 50 की एवरेज है इनकी, 154 का स्ट्राइक रेट है PSL में. ही इज़ फॉर श्योर द पिक ऑफ द टूर्नामेंट इन माई ओपिनियन. नंबर 2 में हम मास सदाकत को रख रहे हैं.
बिल्कुल ठीक है, माज सदाकत को रखें। माज सदाकत के नंबर्स इतने इम्प्रेसिव नहीं है, लेकिन माज सदाकत को अगर हम टैलेंट की बेसिस पे रख रहे हैं, बिकॉज जब वो पहले मैच में आया तो उन्होंने आई थिंक 50 पहले या दूसरे मैच में स्कोर कर दी थी, और वो आकर थोड़ा ज़्यादा एग्रेसिव खेल रहे हैं 170 पर, प्रॉबेबली जिस तरह कि हमने बताया कि दरमियान में यहाँ पर पिचेस ऐसी आई जहाँ पर वो इतने बड़े स्कोर वाली पिचेस नहीं थी, लेकिन क्योंकि आपने फैसला किया हुआ था पहले से ही आके कि आपने 200 की स्ट्राइक रेट से खेलना है, वहाँ पर आपने एडजस्टिंग किया और नतीजा ये निकला कि आपने अपनी फॉर्म लूज़ कर दी और अब वो अच्छी पिचेस पे भी कैपिटलाइज नहीं कर पा रहे। तो ओवर एग्रेसिव जाने का ये नुकसान होता है, और कंसिडरिंग के पाकिस्तान में इतनी अबेंडेंस नहीं है, तो मैं हमेशा कहता हूँ कि ये साइम अयूब ना बन जाए दूसरे के, अपने आप को ज़्यादा ना असेस करना शुरू कर दें। साइम अयूब भी 150 वाले प्लेयर हैं, वो 200 पे आके 170 180 पे आके खेलने की कोशिश करते हैं, हर बॉल पे शॉट मारने की कोशिश करते हैं। इवेंचुअली हमने देख लिया कि उनका क्या हाल हो गया है, ना इंटरनेशनल परफॉर्मेंस हो रही है और अब PSL में भी परफॉर्मेंस नहीं हो रही। तो होपफुली माज सदाकत ऐसा नहीं करते, लेकिन टैलेंट नजर आ रहा है, इस वजह से वो हमारे नंबर 2 के पिक है। वो इज दैट नंबर 3? नंबर 3 पे है शामिल हुसैन। शामिल हुसैन भी एक ब्राइट स्पॉट है। इन्होंने आई थिंक 250 स्कोर किए हैं, शुरू अच्छा किया था, फिर कोयटा ग्लैडिएटर्स ने बिला वजह की शफलिंग की बैटिंग ऑर्डर में, और नतीजा ये निकला कि वो अपनी रिदम लूज़ कर बैठे। अच्छे प्लेयर हैं, सारी शॉट्स खेलते हैं। अगर शामिल के मैं स्ट्राइक रेट की बात करूं तो इनका स्ट्राइक रेट 146 है और एवरेज इनकी 24 की है। तो मेरे हिसाब किताब से ये वो है जो हमें फुलफिल करना पड़ा है जिस प्लेस को, क्योंकि ये एक तो एज एन ओपनर इन्होंने परफॉर्मेंस दी है। तो नंबर 3 कोई नहीं था, तो आउट ऑफ द लॉट ही वाज बेटर, तो ही जस्ट मेक्स इट टू फॉर आवर यंग 11। अदरवाइज ऐसी कोई काबिल ज़िक्र परफॉर्मेंस नहीं है कि जिसकी बेसिस पर मैं ये कहूँ कि उनको PSL 11 में यंग 11 में होना चाहिए। ठीक है जी, उसके बाद हु इज एट नंबर 4? नंबर 4 पर है हसन नवाज। आई थिंक जस्ट टू फिल इन द प्लेस हमने ये किया है, ऑलरेडी मैचेस काफ़ी खेल चुके हुए हैं ये, और मेरे हिसाब से इनके नंबर इतने बुरे नहीं हैं। 32 की एवरेज है, 134 का स्ट्राइक रेट काफ़ी लो है। आई डोंट नो व्हाई इज ही बैटिंग एट सच लो स्ट्राइक रेट। हम जिसके पास इंटेंट की बात करते हैं, यदि ये हमारा वो बंदा है जो हमारे स्लो बैटिंग का तोड़ है, वो अपना मोमेंटम लूज कर देता है। आई डोंट नो व्हाई, बट स्टिल आई थिंक आउट ऑफ द लॉट इन्होंने काफ़ी दफ़ा ऊपर की जो इनके ओपनर ने परफॉर्म नहीं किया, तो वहाँ की किया, तो जस्ट प्लेस को फिल इन किया है। अगले प्लेयर पर चलेंगे। अगले प्लेयर से हमारे पास फरहान यूसुफ। ये भी एक ब्राइट स्पॉट है। आई थिंक टू बी ऑनेस्ट फरहान यूसुफ ने मुझे इम्प्रेस किया है दो बातों पे, ऑन 2 काउंट्स। नंबर 1 कि वो फील्डर बहुत अच्छे हैं, और नंबर 2 ये कि उनके पास बहुत लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बिकॉज उनको सिर्फ 5 इनिंग्स खेलने का मौका मिला है, और उन्होंने उन इनिंग में से 150 भी स्कोर की है, और अच्छे 150 स्कोर किया है उन्होंने, और 155 का स्ट्राइक रेट भी रहा है। तो मेरे ख्याल से एक अच्छे प्रॉस्पेक्ट है। एशिया कप, आपको अंडर 19 एशिया कप इंडिया के खिलाफ फाइनल में जितवाने वाले टीम के कैप्टन भी थे। ही इज़ समवन जो कि मुझे लगता है कि फ्यूचर में अच्छे प्लेयर हो सकते हैं, और जब भी कोई अच्छा फील्डर होता है ना, तो पता नहीं मेरा उसकी तरफ इंक्लिनेशन ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है, डिस्पाइट द फैक्ट कि उनके नंबर्स बहुत आउटस्टैंडिंग नहीं है, बट येट ही हैज़ डन प्रीटी मतलब वेल इनफ टू बी इन द साइड। Who is that number 6? नंबर 6 में है अब्दुल समद। समद, क्यूरियस केस ऑफ समद। तुम मुझे बताओ, तुम्हारे ख्याल में वो नंबर 6 हैं, उन्होंने पूरी PSL में कितनी बॉल्स खेली होंगी? से अभी 1-2 दिन पहले जिक्र कर रहे थे 35 36 या 33 खेली हुई थी उस टाइम पर, और आज 2 बॉल्स और उन्होंने खेल ली है, तो आज 35 होगी। ठीक है, इमेजिन करो अ प्लेयर हु प्लेज 9 मैचेस इन द टूर्नामेंट एंड एंड्स अप प्लेइंग 35 balls, and most important part, he is part of the team जो कि अभी तक कोई मैच नहीं हारी। So after like 7 matches it was confirmed कि ये playoffs के लिए क्वालिफाई कर गए हैं। उसके बाद मौका ना देना अब्दुल समद को, that's beyond me honestly। 35 balls this guy has played, but to his credit कि उन्होंने 35 balls में 84 runs किए हैं at a strike rate of 240, which is really good। उसके बाद जो अपॉर्चुनिटी थी उसने उसको कैपिटलाइज किया, and that is why he makes it to R11। So he is good, but to be honest ये पेशावर ज़ल्मी और बाबर आजम के ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। यही हुआ था जब बाबर आजम और रिजवान की फॉर्म अच्छी लगी हुई थी, तो मिडिल ऑर्डर आप डेवलप ही नहीं कर पाए थे, बिकॉज मौका ही नहीं मिलता था, और जब मौका मिलता था तो वो एक्सपोज हो जाता था। तो हमेशा हम ऊपर से ना संभल के खेलते रहते थे, और हम कभी प्रॉपर मॉडर्न T20 नहीं खेल पाए।
आई मीन पेशावर ज़ल्मी में ऐसा नहीं होना चाहिए था, जबकि हमारे पास एक बहुत अच्छा कोचिंग स्टाफ मौजूद है, गिब्सन मौजूद हैं, मिसबा मौजूद है, मोहम्मद अकरम मौजूद हैं। आई थिंक ये अच्छा नहीं हुआ, उनको ज़्यादा मौका मिलना चाहिए था। होपफुली वो नॉकआउट्स में कुछ अच्छा ऐसा परफॉर्मेंस दें जो कि वो जस्टिफाई कर सके इस पर्टिकुलर स्क्वाड में अपनी इंक्लूजन को। Who is at number नेक्स्ट है हमारे पास अरफात मिन्हास। Arafat Manhas. I think really a pretty good all-rounder. And अरफात मिन्हास जो है वो बॉलिंग उनकी काफ़ी अच्छी रही है। बैटिंग में उन्होंने शुरू में अच्छा परफॉर्म किया था, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम वो बैटिंग की परफॉर्मेंस उस तरीके से रेप्लिकेट कर नहीं पा रहे, जो कि मेरे लिए थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग है, क्योंकि मुझे वो काफ़ी पिछले वाले ही टूर्नामेंट से ये मुझे काफ़ी अच्छे लगे थे, और अब वो काफ़ी इंप्रूव करके आए हैं और स्मिथ को काफ़ी आइडियलाइज करते हैं। दैट्स वाई वो उन्होंने जो स्टिकर्स लगाते हैं आँख के नीचे, स्मिथ उनको भी कॉपी करना शुरू कर दिया है। तो आई थिंक अ परफेक्ट नंबर 7, और ये कोई फोर्स्ड इंक्लूजन नहीं है। मुझे लगता है कि ही इज़ गुड इनफ लेफ्ट आर्म बॉलर, के खाली ऐसा बॉलर भी आ सकते थे, लेकिन विद दैट उन्होंने बैटिंग के साथ भी अच्छा फिनिश किया 2-3 मैचेस में। तो मुझे लगता है कि इट्स अ वेल डिजर्व स्पॉट। हु इज एट नंबर 8? नंबर 8 में है अहमद दानियाल। ओके, नंबर 8 पे हैं अहमद दानियाल। अहमद दानियाल अनफॉर्चुनेटली आई थिंक पहले 3 या 4 मैचेस के बाद ही इंजर हो गए थे, और लेकिन ही लुक्ड गुड अंटिल ही वाज देयर। और मुझे पर्सनली ये लगता है, आई थिंक ये कोयटा की साइड से थे, और मुझे लगता है कि इनके जाने के बाद से कोयटा को काफ़ी हिट पड़ी है, और हैड ही बीन देयर थ्रू आउट तो कोयटा को काफ़ी फ़ायदा होता। और अहमद दानियाल जो है वो अच्छे एक्सप्रेस पेस पे बॉलिंग कर रहे थे, हार्ड लेंथ पे बॉल करते थे, आगे नहीं रखते थे बॉल, गुड लेंथ शॉर्ट ऑफ गुड लेंथ पे बॉल करते थे, और अच्छी पेसी डिलीवरी भी थी, और यॉर्कर भी अच्छा था, और स्लोअर वन भी अच्छी है, और बाउंसर भी इनका काफ़ी अच्छा था। तो मेरे हिसाब किताब से अगेन वेल डिजर्विंग स्पॉट, लेकिन क्योंकि ये इंजर्ड रहे थे तो ये मोस्टली अपनी पीएसएल से पहले के टैलेंट और शुरू के 3 मैचेस की बेसिस पे सेलेक्ट हुए। इस पे हमने बात भी की थी, इनकी इंजरी के ऊपर हमने थोड़ी बात भी की थी कि आपकी फिटनेस के क्या स्टैंडर्ड्स हैं, फिर अगर फास्ट बॉलर्स जो है हमारे इसी तरह से इंजर्ड होते रहे। पर एनीवे अब आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास हुनैन शाह। हुनैन शाह टू बी ऑनेस्ट थोड़े महंगे रहे हैं, लेकिन एक प्लेयर ऑफ द मैच भी जीता है। एक मैच इन्होंने आखिर तक लेकर गए, 130 और डिफेंड कर रही थी हैदराबाद की टीम, और वहाँ पर इन्होंने अच्छी बॉलिंग करके पहले वहाँ तक लेके गए, फिर आखिरी ओवर में थोड़ा स्कोर खाया, लेकिन इट्स जस्ट अबाउट ओके टू बी ऑनेस्ट। तो बहुत वेल एक अनदर फिलर है, एक अनदर फिलर ही कह सकते हैं। यस यू कैन से इट, बिकॉज बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस लगी। देयर वर फ्यू प्लेयर्स जो कि बॉलर्स हु कुड हैव कम इन। एक बासित हैं पेशावर ज़ल्मी के, उनकी बॉलिंग परफॉर्मेंस ठीक ही रही है। इस्माइल के नंबर्स भी ठीक है, और एक और बॉलर है, मुझे उनका नाम इस टाइम पे ज़हन नहीं, हसीबुल्ला है शायद, या ऐसा करके उनका कोई नाम है, इरफानुल्लाह। कराची के एक बॉलर थे उमैद आसिफ आई गेस। हाँ, वो उमैद आसिफ, वो तो काफ़ी अच्छे से नहीं खेल रहे हैं। वो लगते थे, थोड़ा सा उनका पोटेंशियल लगता था, लेकिन गायब भी हो गए। हाँ, ऐसे ही है, अनफॉर्चुनेटली गायब भी हो गए। हु इज आवर नंबर 10? नंबर 10 पे हमने सुफियान मुकीम को रखा है। सुफियान मुकीम, ऑल्दो पाकिस्तान के लिए 19 T20 आईज खेल चुके हुए हैं, बट आई स्टिल फील कि कम खेले हैं, इन्हें ज़्यादा खेलना चाहिए था। सुफियान मुकीम 19 विकेटों के साथ पीएसएल से हाईएस्ट विकेट टेकर भी हैं, और काफ़ी मुश्किल कंडीशन में भी इन्होंने अच्छी बॉलिंग कराई है, और 14.15 की एवरेज के साथ इन्होंने और इकॉनमी भी इनकी अच्छी रही है, अराउंड 7 है। तो क्लियर पिक है। अगर आप उनके इंटरनेशनल मैचेस को साइड पे रख दें तो यंग ओडीआईज में तो ही वुड हैव डेफिनेटली मेड इट टू यंग ओडीआई 11, और वैसे भी अगर मैचेस भी निकाल दिए जाएँ, 19 मैचेस ज़्यादा नहीं होते यार, सिर्फ T20 आईज ही खेले हैं, 2 या 3 ओडीआईज खेले में। तो आई थिंक ही इज़ अ गुड पिक। और चाइना मैन, लेफ्ट आर्म चाइना मैन की तरफ मैं वैसे भी थोड़ा सा इंक्लाइंड होता हूँ। यू नो हाउ बिग अ फैन आई एम ऑफ कुलदीप यादव। वो स्पिन कराते हैं बॉल को दोनों तरफ, कुछ इनको भी उनसे स्पिन को सीखना पड़ेगा। रिमेंबर, मैं हमेशा एक बात करता हूँ, तो मिस्ट्री जो है वो हिस्ट्री बहुत जल्दी बन जाती होती है। शोएब अख्तर ने ये फेज़ यूज़ किया हुआ था, और मैंने यही देखा है उस्मान तारिक के साथ इस टूर्नामेंट में यही हो रहा है, और इवन वर्ल्ड कप में भी यही हुआ। बहुत हाइप थी, लेकिन वो हाइप पे पूरा नहीं हो सके। तो आप मिस्ट्री को हिस्ट्री बनते देर नहीं लगती, तो आपको स्पिन एलिमेंट को अपना रिवाइव रखना होता है। तो बहुत ज़रूरी है कि ये अपनी स्पिनिंग हैबिट्स डेवलप करें और स्पिन करना सीखें बॉल को। हु इज़ एट नंबर 11? नंबर 11 पे है हमारे पास अली रज़ा।
ओके, नंबर 11 पे हैं हमारे पास अली रज़ा. अली रज़ा इज़ अनदर वेरी गुड पिक आई थिंक. अगेन T20 अंडर 19 से आए हैं ये और बहुत अच्छा परफॉर्म किया वहाँ पे. इन्होंने एक हैट्रिक भी परफॉर्म की है PSL में और अप टू 150 बॉल करा रहे हैं. बहुत जान मार रहे हैं. मज़ा आ रहा है इनकी बॉलिंग को देख के. जब ये आते हैं तो एकदम से एनर्जी आ जाती है. रन बड़ा फास्ट है. अप्रोच टू द विकेट बहुत फास्ट है. मतलब प्रॉपर एनर्जी है उसमें. तो वो आपको नज़र आती है जब ये बॉल कराने आते हैं. थोड़े इरेटिक हो जाते हैं. जिस दिन इनका दिन ना हो तो बहुत मार खाते हैं. जैसे अभी लाहौर कलंदर के खिलाफ आखिरी मैच में इन्होंने काफ़ी मार खाई है. और भी पिछले मैचेस में भी कुछ मैचेस में इन्होंने थोड़े ज़्यादा, जब एक दफ़ा पढ़ने पे आए तो बहुत पड़ती है हारिस रऊफ की तरह नहीं. लेकिन ही हैज़ द पोटेंशियल और इन्हें थोड़ा पेस का बहुत एडवांटेज है. पेस आप बाई नहीं कर सकते, तो पेस एक बहुत बड़ा एडवांटेज है उनका. तो ही मेक्स इट डिजर्विंगली, ही मेक्स इट टू आवर 11. a wonderful inclusion. So हमारे पास T20 11 that we have picked. Hopefully a lot of people get picked from it. Hopefully a lot of people get developed from where they are right now in PSL. And all the best to these guys. Hopefully you liked the compilation of Young 11 from PSL. And we hope to see you in the next video. Keep liking our videos, share our videos and subscribe to our channel. Thank you. Thank you.